इस वर्ष का सबसे महापरिवर्तन। जी हाँ, क्योंकि जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन करने वाले परिवर्तनकारी ग्रह होते हैं वह होते हैं राहुदेव, जो 30 अक्टूबर 2023 को अपने राशि बदलेंगे। और यह जो परिवर्तन है 1.5 वर्षों के लिए आपके जीवन पर प्रभावी रहेगा। इसलिए जो मिथुन राशि वाले हैं उनकी यदि बात की जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि यह परिवर्तन आपके लिए स्पेशल इसलिए हो जाता है कि यहाँ राहुदेव आपके राशि से 10वें स्थान में गोचर करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि आपकी होगी जय जयकार। 10वां घर क्या है? नाम यश देने वाला घर होता है। जय जयकार जिनके होते हैं 10वां घर उनके मजबूत होते हैं। राहुदेव 10वें घर में बैठ गए हैं, इसलिए बहुत खुशहाल, बहुत शुभ स्थिति में चले जाते हैं। लेकिन राहुदेव की शुभता के बारे में यदि देखा जाए तो ध्यान से समझेंगे, अगर आप इस वीडियो पर बने रहेंगे तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पाएंगे। राहुदेव किस तरह आपके जन्म कुंडली में भी काम करते हैं और राशि मंडल में भी किस तरह अपने अच्छे बुरे रिजल्ट को देते हैं। आपके भी जीवन में अच्छे बुरे रिजल्ट देंगे, लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि राहुदेव किस तरह आपको अच्छे बुरे रिजल्ट देंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या होगी, क्या यहां राहुदेव करेंगे? राहुदेव का गोचर मेष से निकलकर मीन राशि में पिछले, चूंकि वक्री होते हैं। मीन राशि किसकी राशि है? गुरुदेव की। और गुरु के नियंत्रण में जो भी आता है बुरे से बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति भी बदलते चले जाते हैं। इसलिए यहां राहुदेव के स्वभाव में परिवर्तन दिखता है। उनका अपना जो एक नेचर है, बिगाड़ने का, इलीगल काम करने का, गलत काम करने का, गलत सोच डालने का, मन में टेंशन परेशानी डालने का, और आपके जीवन में अवसाद उत्पन्न कर दे, डिप्रेशन उत्पन्न कर दे। ये सब जो राहु के अंदर में नेगेटिविटी है उस पर लगाम कसेंगे गुरुदेव। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बुध के नक्षत्र रेवती में गोचर करेंगे, तो रेवती नक्षत्र में जब राहुदेव गोचर करेंगे तो बुध के शुभ प्रभाव को देखेंगे। तो वह भी शुभ, बुध और गुरु, दो बुद्धिमान ग्रह, एक बुद्धिमान और एक तेज, जिसे पढ़ाई में तेज बुध है, और बुद्धिमता वेदांग, जो धर्म कर्म इस समय तेज होते हैं उनको बुद्धिमान कहा जाए। तो एक बुद्धिमान ग्रह, एक तेज ग्रह, दोनों का मिश्रण राहु के ऊपर है, तो वह आपके ऊपर अगर शुभ प्रभाव डालेंगे, क्योंकि 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, आपके राशि पे प्रभाव डालेंगे, तो आपको भी तेज बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे। आपकी तेजी अच्छी दिशा में चलेंगे। अनेक अर्थ है, आपकी सोच, आपकी सूझबूझ, आप ऐसा चयन करेंगे जो आपको पॉजिटिव वे में ले जाए, ऊंचाई की ओर ले जाए। ऐसे आपके राशि लगन पर वो प्रभाव डाल रहे, तो आपके सोच को बदलेंगे। तो राहु देव के इस शुभ प्रभाव और शुभ सोच के कारण आपके अंदर में अचानक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस का जन्म होगा कि मैं हर कार्य को कर सकता हूं। बुद्धि इतना तीव्र चलेगा कि आप बड़े से बड़े समस्याओं को चुटकी में सुलझा देंगे। यही तो काम करते हैं राहुदेव जब अच्छे दृष्टिकोण से आते हैं तो। और राजनीति के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति है उनके दिमाग में नए नए विचार को जन्म देते हैं। राजनीति में ऊंचा उठने के लिए, नाम कमाने के लिए, 10वें घर में नाम कमाएंगे, नाम रोशन करेंगे। और जो साइंटिस्ट है उनको भी नए नए आविष्कार करवाएंगे। धर्म कर्म पूजा पाठ इन सब पर भी राहुदेव का प्रभाव है। जो तंत्र के क्षेत्र में है, जो तांत्रिक मांत्रिक है, उनके ऊपर इनका ज्यादा प्रभाव है, तो उन्हें भी सफलता दिलाएंगे। राहुदेव के कॉन्ट्रैक्ट के क्षेत्र में देखा गया है कि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में लेने वाले लोगों को इस बार राहुदेव जबरदस्त लाभ दे रहे हैं। बड़े बड़े गवर्नमेंट के क्षेत्र से कॉन्ट्रैक्ट की प्राप्ति, दलाली, आपके
बड़े बड़े कमीशन बनेंगे। ये सब चीज देखा क्या है राहुदेव के अंदर, शुभता के क्षेत्र में है, इसलिए राहुदेव कभी आपको नीचे नहीं गिरने देंगे। अशुभ राहु नीचे गिराता है, शुभ राहु आदमी को टॉप पे पहुंचा देता है। इसलिए ये राहुदेव आपको सदैव ऊपर रखेंगे। अब क्या हो सकता है, तो राहुदेव के नेचर को हमने देखा, उनके नेचर बदल चुके हैं, शुभता के क्षेत्र में जा चुके हैं। तो राहुदेव शुभ तो फल देंगे, किसको? राशि को शुभ फल दे रहे हैं तो राशि के बारे में हेल्थ वाइज अच्छे रहेंगे, सोच अच्छी रहेगी, रोगों से बचे रहेंगे। दूसरी तरफ 12वें घर से एकादश, 12वां खर्चा का घर है, हानि का घर है, और हानि से लाभ घर में गोचर कर रहे हैं राहुदेव, तो हानि घर को क्या लाभ पहुंचाएंगे? सोचने वाली बात है। यहां एक सोच छुपी हुई है, क्या हानि, लेकिन लाभ घर में बैठे तो लाभ होना चाहिए। कौन सा ऐसा हानि है जिससे हमें लाभ हो? सोचने वाली बात है। तो वो हानि है आपका धन कहीं इन्वेस्ट हो गया, अभी चला गया आपका धन, वो बाद में बड़े रूप में लाभ दे के आ रहा है। तो शेयर मार्केट में धन लगाना लाभ देने वाला, प्रॉपर्टी में धन लगाना लाभ देने वाला, ऑर्नामेंट्स खरीदे लाभ देंगे, कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वह निश्चित बड़े लाभ देकर जाएगा। ये हुई हानि का लाभ। लेकिन विदेश घर तो है, विदेश घर से एकादश में है, तो जो भी व्यक्ति विदेश में है, रह रहे हैं, उनको तो लाभ पहुंचाएंगे ही। या आप विदेश चले जाते हैं तो आपको वहां लाभ ही लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्र में भी लाभ पहुंचाएंगे। गुरुदेव की ये 12वें घर का प्रभाव है। और दाम्पत्य सुख का लाभ, अब आप इसे जैसे भी डिफाइन करें, क्योंकि शयन सुख का घर है, तो ये भी लाभ आपको पहुंचाएंगे। इसका मतलब है कि जो भी विवाह इस 1.5 वर्ष में हो रहे हैं, 30 अक्टूबर 2023 से 1.5 वर्षों तक में जो भी विवाह हो रहे हैं, वह बहुत सुखद और बहुत ही आकर्षण पैदा करने वाला है। ये राहुदेव की कृपा है। राहुदेव 10वें स्थान में रहते तो बहुत जगह घुमाते भी हैं, 12वें घर का भी प्रभाव है। घुमाते का सेंस क्या हुआ? जर्नी करवाते, लेकिन कहां करवाते हैं? तीर्थ स्थलों में बहुत घुमाएंगे। 10वां घर है, पूजनीय स्थान पर राहुदेव का गोचर है, अच्छे रिजल्ट देंगे, राजनीतिक वर्ग को नाम यश देंगे, सामाजिक कार्यकर्ता को नाम यश दे देंगे। अब राहुदेव 5वें स्थान से 6ठे स्थान में, 5वें स्थान को बुस्ट करेंगे, उनका लाभ देंगे। एजुकेशन, शिक्षा में चमत्कारिक लाभ, और आपका शिक्षा समाप्त हुई इस 1.5 वर्षों के अंदर में और तुरंत जॉब मिली, या शिक्षा चल रहा है, इसी बीच में राहुदेव आपको जॉब भी दिलाएंगे, क्योंकि कर्म स्थान में बैठे राहुदेव कर्म की प्राप्ति कराएंगे, वो भी अचानक। जहां आपको संशय है वहीं आपको जॉब मिलने वाली है, यह आप जान लें। तो 5म से यह सीन बहुत अच्छा है। संतान को भी जॉब की प्राप्ति, प्रेमी प्रेमिका को भी जॉब की प्राप्ति, क्योंकि ऐसे योग बने हैं। तो वहां सब अच्छे स्थान, संतान की तरफ से खुशखबरी, गुड न्यूज, उनके मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, जैसे विवाह होना, शादी होना, और आपके प्रेम प्रसंग भी मधुरमय चलेंगे। अंतर्जातीय प्रेम प्रसंग है तो निश्चित तौर पर वह विवाह में भी बदल देंगे, राहुदेव की क्षमता है। और इसी घर को कहते हैं शेयर मार्केट, और इस शेयर मार्केट से लाभ, यह जबरदस्त लाभ इस बार शेयर मार्केट से आपको राहुदेव 1.5 वर्षों तक देने जा रहे हैं, जो मिथुन राशि है। 5म का प्रभाव बहुत शुभ, गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट की कृपा, सरकार की कृपा आपके ऊपर अवश्य दिखाई देती है। अब देखते हैं 8म घर से तीसरे, 8म तो डेड हाउस है, मृत्यु का घर है, उतार चढ़ाव का है, और उसके स्वामी कारक तो राहुदेव उतार चढ़ाव स्वयं कराने वाले हैं, और 8म घर भी उतार चढ़ाव का है। वहां से तीसरे चले जाते हैं तो परिवर्तन को दिखाते हैं। कहां परिवर्तन दिखाते हैं? वह है कर्म क्षेत्र। और कर्म क्षेत्र में परिवर्तन दिखा के क्या करेंगे राहुदेव? आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट दिलाएंगे, जो आप मनचाहा ट्रांसफर चाहते हैं वो दिलाएंगे, मनचाहा पद भी दिला सकते हैं राहुदेव। ये संकेत अच्छा है। अब राहुदेव 8म से 10वें स्थान में है, तो तीर्थस्थलों की तो आपकी चलेगी ही, साथ साथ में
गुण विद्या, उसके कारक भी होते हैं राहुदेव। कभी कभी गुण विद्या के क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकते हैं। और राहुदेव की जो अशुभ प्रभाव होती है वो होता है अपने स्थान से 12वें अष्टम। आपके लाभ से 12वें, बड़े भाई बहन से सतर्क रहे, वहाँ से हानि के योग। कोई आपके कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली, रेंट पूर्व से चल रहे अचानक रुकने का योग, और किसी बहुत निकटतम आदमी का दूर जाने का योग बन जाता है। यहाँ एक बात तो है। और आप देखेंगे तीसरे स्थान से अष्टम, इसका मतलब है छोटे भाई बहन से भी परेशानी है, बड़े भाई बहन से भी परेशानी है, छोटे भाई बहन से भी परेशानी है। आपकी कुछ यात्राएं हैं जो कष्टकर, छोटी यात्राएं, लंबी नहीं, छोटी यात्राएं कष्टकर है, परेशानी है। और मित्र हैं, शत्रु है, इन सब से थोड़ा संभल कर रहना होगा। हो सकता है आपको परेशान करे, आपको झगड़े विवाद जन्म ले ले उनसे, तो वहाँ सावधान रहना। पड़ोसी से भी सावधान रहना चाहिए। तो ये स्थिति यहाँ नेगेटिव दिखाते हैं। बाकी राहुदेव का एक्सिस 4 और 10 पे है, तो चौथे घर को तो परेशान करेंगे, क्योंकि भूमि भवन प्रॉपर्टी में आपको हानि पहुंचा सकते हैं, वाहन बिकवा सकते हैं, घर में आपको परेशानी, झगड़े कलह उत्पन्न कर सकते हैं, माता को कष्ट दे सकते हैं। ये तो बात है। और छठे से पंचम, शत्रु की तरफ से थोड़ा परेशानी या ऋण कोई आपको परेशान कर सकते हैं। और धन भाव से नवम, आपके रिश्ते नाते कुटुंबों से आपको झगड़े विवाद अलगाव की स्थिति को दिखाते हैं, और कहीं बड़े धन फंसने का योग भी है। फंसने से मतलब हानि का योग, जैसे चोरी हो जाना या किसी को दिया तो डूब गया, इस तरह की स्थिति में बचे। बैंकिंग सेक्टर में है तो थोड़ा सावधान रहें, और पुलिस विभाग में है तो थोड़ा सावधान रहें। तो ये सावधानी वाली बात है। लेकिन यदि आप अशुभ प्रभाव महसूस करते हैं राहु का, तो राहु आपको क्या रेमेडी करना चाहिए? कर्म स्थान में राहुदेव बैठे हैं, तीर्थ स्थान में राहुदेव बैठे हैं, इसलिए आप तो समझ गए होंगे। गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, नदी का स्नान, जो शुभ पवित्र नदियां हैं उनका स्नान करने से ये राहुदेव आपके ऊपर पवित्र होंगे। इसलिए जरूर इस अवधि में एक बार गंगा स्नान करें और राहुदेव के कुप्रभाव से बचें। तो इस तरह मिथुन वाले आप राहुदेव के शुभ प्रभाव का लाभ लें। धन्यवाद।